गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में लेसन नंबर 3 सीयूएस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन और फॉल्स। कि इसमें से कौन सा कारण है जो इलेक्शन करवाने के कारणों के लिए गलत है। नंबर 1, इलेक्शन इनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। कि जो इलेक्शन होता है वो लोगों को इस योग्य नहीं बनाता कि वो जो सरकार है उसके कार्यों के परफॉर्मेंस के बारे में जज कर सके। नंबर 2, पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन एन इलेक्शन। जो लोग होते हैं इन इलेक्शनों के द्वारा अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनते हैं। नंबर 3, इलेक्शन इनेबल पीपल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। जो इलेक्शन होते हैं वो इस योग्य नहीं बनाते कि जो लोग जो है न्यायपालिका के कार्यों का मूल्यांकन कर सके। नंबर डी, पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे फेवर। लोग इस बारे में संकेत दे सकते हैं कि उनको किस प्रकार की नीतियाँ पसंद हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर ए और सी गलत है, क्योंकि जो इलेक्शन है, इलेक्शन इनेबल्स पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जो इलेक्शन है वो इस योग्य नहीं बनाते कि जो सरकार की जो परफॉर्मेंस है हम उसके बारे में निर्णय ले सके, वो हमें इस योग्य बनाते हैं। और दूसरा क्या है कि इलेक्शन हमें इस अयोग्य भी नहीं बनाते कि हम जो न्यायपालिका है उसके कार्यों का मूल्यांकन कर सके। हम इलेक्शन के द्वारा न्यायपालिका के जो कार्य है उसके मूल्यांकन भी कर सकते हैं। विच ऑफ दीज is not a good reason to say that Indian elections से are democratic। कि इसमें से कौन सा एक अच्छा रीज़न नहीं है जिससे कि हम कह सके कि जो इंडिया के जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि प्रजातांत्रिक है। तो नंबर 1 है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। कि इंडिया के पास बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। इंडिया इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल। जो भारत में जो चुनाव का जो कमीशन होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। और इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज़ ए राइट टू वोट। और इंडिया में जो भी कोई व्यक्ति है जो 18 साल का है उसको वोट देने का अधिकार होता है। और इसमें नंबर डी है हमारा, इन इंडिया द लूजिंग पार्टी एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट। जो इंडिया है, इंडिया में जो हारने वाली जो पार्टी होती है वो चुनावी जो रिजल्ट होता है उस न्यायालय होता है उसके निर्णय को एक्सेप्ट करती है। तो इसमें से हमारा ए गलत होगा कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द वर्ल्ड। की इंडिया के पास सबसे ज़्यादा वोटर्स की संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैच द फॉलोइंग करेंगे। इसमें ए और ये इधर 1 पॉइंट दिए गए हैं, इनको जो भी सही होगा उससे हम मैच करेंगे। तो सबसे पहले हमारा, इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज। कि क्या ये आवश्यक है कि जो वोटर्स की जो लिस्ट होती है उसको हम अपडेट करें। और दूसरा, सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड STS सो दैट। तीसरा है, एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोटर्स सो दैट। डी, पार्टी इन पावर इज नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज। तो इनसे मैच करेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट बिकॉज। तो उसको हम किससे मैच करेंगे, 4 से। क्योंकि सम पीपल मे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द एरिया वेयर दे वोटेड लास्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस स्थान पर हम वोट डालते हैं तो उस स्थान से कहीं दूर चले जाते हैं, तो इसलिए जो है वोटर लिस्ट का अपडेट होना ज़रूरी है। दूसरा है, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST सो दैट। जो भारतीय संविधान में है उसमें अलग अलग जो भी जाति होती हैं, जनरल, SC, OBC, ST, उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसका कारण क्या है कि देयर इज ए फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। जिसे समाज में सभी वर्गों के लोग चुनावी स्थानों पर आ सकें। नंबर सी है हमारा, एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट।
कि प्रत्येक आदमी को केवल एक वोट डालने का अधिकार दिया गया। इसका क्या कारण है कि इसे थर्ड से सेकंड से मिलाएंगे। एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी, की बराबर अवसर है अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का। नंबर डी में पार्टी इन पावर्स इज नॉट अलाउड टू यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज, जो पार्टी है उसको जो गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स होते हैं उसको चुनाव में प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया जाता। उसका कारण क्या है, उसे थर्ड से मिलाएंगे। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए फेयर चॉइस ऑफ कॉम्पिटिटिंग इन इलेक्शन, कि जो भी लोग चुनाव में खड़े हैं वो सब जो है एक अच्छे साफ तरीके से चुनाव रणनीतियों का पालन करें।